दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जलप्रपात का। ठीक है, जलप्रपात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉल्स। भारत के जो प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं और उनको हम जीके ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप भूलना चाहोगे ना तो भी नहीं भूल पाओगे। आज मैं आपके लिए ऐसे ट्रिक लेकर आया हूँ जलप्रपात को याद करने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे कौन कौन से जलप्रपात हैं, फॉल्स कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, और वो मतलब उनको याद कैसे करें जीके ट्रिक से। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारा पहला जो है भारत का जो प्रमुख जलप्रपात पहला जो गोरसोपा शरावती नदी पे, ये कर्नाटक में है। ठीक है, और ये भारत का सबसे ऊंचा है जलप्रपात है। ठीक है, दूसरा हमारा शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है कर्नाटक में, ये भी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों कर्नाटक में है और ये गोगक भी कर्नाटक में है। और तीसरा हमारा गोगक गोगक नदी पे ही है और कर्नाटक में है। ठीक है, और चौथा हमारा धुआंधार नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। ठीक है, और पांचवा हमारा हुंडरू हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी पर और झारखंड में। ठीक है, अब हम देखो दोस्तों पहले को याद करते हैं। पहले को कैसे याद करेंगे? विद जीके ट्रिक्स। ठीक है, देखो जोगी जोग गोरसोपा शरावती नदी कर्नाटक में है। ठीक है, इसको याद कैसे करें? वैसे तो याद करना बहुत हार्ड होता है और हमारे याद भी नहीं रहता। तो देखो इसके लिए ट्रिक क्या है। जोगी शराब पीकर नाटक करता है, मतलब एक जोगी था। मतलब ये आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। मैं इसके लिए आपको दो ट्रिक बताऊंगा। मतलब कि जोगी शराब पीकर नाटक करे, मतलब कि जो जोगी था ना, जोगी वो शराब पीकर क्या करता है? नाटक करता है और उसको होश नहीं रहता। ठीक है, तो मतलब जो जोगी है ना, जोगी मतलब जोग। जोग क्या है? जोग जलप्रपात, जोग गोरसोपा। ठीक है, ये इतना भी आ सकता है और ये पूरा भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, मतलब जोगी शराब पीकर क्या करता है? नाटक करता है। तो मतलब जोगी जोग शराब पीकर मतलब शरावती नदी और क्या करता है? नाटक। नाटक मतलब कर्नाटक में है वो। ठीक है, इसके लिए। और दूसरी ट्रिक इसके लिए ये है दोस्तों कि जोग की जोक, हम इसको जोक जोक जो क्या होती है? जोक जो पशु के लग जाती है तो वो मतलब बहुत मुश्किल होती है उतनी। ठीक है, मतलब जोक लग जाती है और वो उतनी बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, तो मतलब जोगी होता है ना, वो शराब पीकर क्या होता है? शराब पी लेता है और उसके जोक लग जाती है तो वो उतरती नहीं और उसको होश नहीं रहता। ठीक है, होश नहीं रहता और शराब पीता, उसके बाद वो नाटक करता है। ठीक है, एक ये मतलब सेम सी है दोनों, किसी को भी याद कर सकते हो आप। ये इजी है कि जोगी शराब पीकर नाटक करे। ठीक है, मतलब जोगी शराब मतलब शरावती नदी और नाटक मतलब कर्नाटक। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है? देखो दोस्तों पहला हो गया होगा आपको याद शायद, है ना? बिल्कुल याद हो गया आप होगा आपको। आप टेस्ट में जाओगे तो बिल्कुल आप इसको कर सकोगे 100% मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, और सेकंड हमारा शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। ठीक है, इसको हम कैसे याद करेंगे? शिव समुद्रम शिव समुद्रम मतलब कि देखो कावेरी नदी पे है, कर्नाटक में है। ठीक है, शिव क्या करे मतलब कि इसको कैसे याद करेंगे? देखो पहली ट्रिक इसके लिए है समुद्रम, शिव समुद्रम। जो साइंटिस्ट ने, जो वैज्ञानिकों ने क्या दे दी? समुद्र का जो है, जो मतलब समुद्र का जो पानी है वो बहुत मतलब बहुत ऊपर चला गया है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या दे दी? मतलब वार्निंग दे दी हमें। ठीक है, कि बहुत ज्यादा पानी बढ़ गया है समुद्र का। ठीक है, और उसको जो और समुद्र के जो पानी बढ़ जाता है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरी। वेरी मतलब चेंज होना, मतलब कि घटना बढ़ना, मतलब कि ठीक है। तो समुद्रम समुद्र आ गया तो उसका उसका पानी मतलब घटता बढ़ता है और ज्यादा ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो मतलब साइंटिस्ट ने हमें क्या, वैज्ञानिकों ने क्या दे दिया मतलब ये कि हमें वार्निंग दे दी कि समुद्र का पानी बहुत धरातल से ऊपर चला गया है। ठीक है, तो समुद्रम मतलब कि इसकी ट्रिक क्या हुई? वेरी करना। वेरी करना मतलब बढ़ना, बढ़ना। ठीक है, बढ़ना चेंज होना या आप बढ़ना ही बोल सकते हो। मतलब वेरी, वेरी मतलब शिव समुद्रम वेरी, तो मतलब कावेरी। हमें इससे क्या होगा? कावेरी नदी याद आ जाएगी और ये किस में है? ये भी कर्नाटक में है। ठीक है, और हमारी जो थर्ड ट्रिक है वो क्या है? गोगक। गोग जो हमारा थर्ड जो जलप्रपात है वो क्या है? गोकक। गोकक, और ये गोकक जो जलप्रपात है वो कहाँ, कौन सी नदी पे? गोकक नदी पे है। ठीक है, और किस में? ये भी कर्नाटक में। तीनों दोस्तों कर्नाटक में, ये आपको याद रखने होंगे। ठीक है, और हमारे दो वो अलग है, मतलब ठीक है, ये तो आपको याद आ ही जाएगा कि कर्नाटक में। ठीक है, गोकक नदी ये क्या है?
इसी में कर्नाटक में ये आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। और कर्नाटक में आपको याद रखना होगा, ठीक है। हमारा फोर्थ है, ये बिल्कुल इजी। और फोर्थ हमारा धुआंधार नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मतलब कि देखो इसके लिए मैं आपको जीके ट्रिक बताता हूँ। धुआंधार मतलब कि धुआंधार, हम इसको कैसे याद करेंगे? धार, जो पानी की जो धार है वो तेज थी, ठीक है। और वो कहाँ पे, वो ज्यादा मतलब उससे क्या होगी, जो आसपास की लकड़ी थी वो क्या होगी, भीग गई, और मैंने उनमें आग लगा दी, तो वहां पे क्या हुआ, धुआं, मतलब धुआं छा गया, ठीक है। वहां पे मतलब कि लकड़ियां गिल्ली होंगी तो वहां से क्या होगा, धुआं निकलेगा, मतलब वो जले नहीं, वहां से धुआं ज्यादा निकलेगा, ठीक है। तो मतलब धुआंधार ये, ठीक है। मतलब वो जो लकड़ियां थी वो जलाने के बाद क्या होगी, मतलब कि वो धार से क्या होगी, पानी की धार से क्या होगी, गिल्ली होगी, गिल्ली मतलब नरम हो गई, ठीक है। धुआंधार मतलब कि धार, पानी की धार से वो क्या होगी, नरम होगी, और नरम होने के बाद जब मैंने वो जलाई तो क्या होगी, वहां से धुआं निकला, मतलब धुआंधार है वो नरम, जो धार से, पानी की धार से वो क्या, लकड़ियां नरम हो गई और जली नहीं, मतलब नरम मतलब नर्मदा नदी, ठीक है। ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है दोस्तों, एमपी, ठीक है। मतलब कि मध्य प्रदेश, मतलब इसका मारपीट, आप इसको वैसे भी याद कर सकते हो, मारपीट, आपको इसी ट्रिक से याद आ जाएगा ये, ठीक है। धुआंधार, जब वहां से धार निकली पानी की तो लकड़ियां नरम हो गई, और वहां पे मैंने आग लगा दी तो वहां से क्या निकला, धुआं निकला, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश में फैल गया, आप तो ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, ठीक है। तो धुआंधार नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में, आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है दोस्तों। आप इसको टेस्ट करके देखना, आपको बिल्कुल याद मिलेगा, ठीक है। हमारी फिफ्थ जो ट्रिक है वो किसके लिए, फिफ्थ जो हमारा जलप्रपात है उंडरू, सवर्ण रेखा नदी पे है ये, ठीक है दोस्तों। सवर्ण मतलब सोना होता है वैसे तो, लेकिन हम वैसे सवर्ण रेखा नदी है ये, और कहाँ पे है, झारखंड में है, ठीक है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, धुआंधार, धुआंधार मतलब सॉरी, उंडरू, उंडरू, उंडरू मतलब इसको हम क्या बना लेंगे याद करने के लिए, इसकी जीके ट्रिक क्या, सूंड, सूंड बना लेंगे इसको, ठीक है। सूंड मान लेंगे, हुंड सूंड, हुंड सूंड, हुंड सूंड, हुंड सूंड, मतलब इसको हुंड को सूंड बनाकर याद करेंगे, हुंड सूंड, हुंड सूंड, ठीक है। हुंड सूंड, सूंड मतलब हाथी का जो सूंड होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, मतलब इसके लिए क्या है ये, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है ये हुंड सूंड। हुंड सूंड क्या होता है, हाथी का सबसे बड़ा होता है, तो मतलब एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है ये दोस्तों। उंडरू जो हमारा जो जलप्रपात है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत से एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उंडरू मतलब ऊंड मतलब सूंड, सूंड जो क्या होता है, हाथी का बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, मतलब एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है ये, ठीक है। और इसके बाद ये झारखंड में है, मतलब कि देखो हम अब इसके लिए स्टोरी सुनाता हूँ आपको, जिससे याद हो जाएगा आसानी से। हाथी था, हाथी क्या होता है, हाथी का बड़ा सूंड होता है, उसमें क्या कर लेता है, पानी भर के क्या करता है, उसको एक झरने की तरह, उसको जब वो बाहर निकालता है पानी को, तो झरने की तरह वैसे उसमें से पानी निकलता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब झरने की तरह वो पानी निकालता है, तो मतलब वो झारखंड में होगा, ठीक है। जार मतलब कि जारता है वो पानी को, मतलब जब निकालता है उसको तो झरने की तरह निकलता है, और वहां से क्या होता है, झारखंड, झारखंड, ठीक है। और जो उसके बाद है, जो सोने का हाथी होता है, इसको कैसे याद करें, स्वर्ण रेखा नदी पे जो सोने का हाथी होता है उसका बहुत बड़ा सूंड था, और वो जो पानी को निकालता है तो पानी निकलता रहता है, और वहां से क्या होता है, बहुत सा पानी निकलता रहता है, और उससे क्या होता है, झरने की तरह निकलता है, तो झारखंड वो हो गया। और स्वर्ण मतलब सोने का हाथी, इसको याद करने की ट्रिक ये है कि ये स्वर्ण रेखा पे है, सोने का हाथी हो गया। हुंड सूंड मतलब सूंड हो गया हाथी का, और हाथी का सूंड क्या होगा, बड़ा होगा, उसके लिए एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है ये, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप इसको अगर टेस्ट करोगे, मतलब आप इसको एग्जाम में जब जाओगे तो बिल्कुल आप इसको कर सकोगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, और अगर आपको समझ में आ गई हो ट्रिक्स, तो आप दोस्तों को शेयर करें, उनकी भी जो है हेल्प करें, ठीक है। इस जो यूट्यूब चैनल का जो मेन मुद्दा है, वो मतलब मेन जो काम था वो आपको याद करवाना है, जीके के जो बहुत से क्वेश्चन होते हैं उनको, ठीक है।